आज हम लोग वैष्णव धर्म पर चर्चा करेंगे। हम लोग अब तक जो है 3 धार्मिक आंदोलन में तीसरा आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। आज 3 पॉइंट पर, अर्थात तीसरा बिंदु, तीसरा पॉइंट हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि वैष्णव धर्म में किन किन बातों पर चर्चा की गई है, इस पर हम लोग आज देखते हैं। तो पहला आपका था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म और तीसरा था वैष्णव धर्म। आज वैष्णव धर्म पर चर्चा की जाएगी। तो देखते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं। वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहते हैं और भागवत धर्म को सात्वक धर्म, इसे जो है भागवत धर्म को सात्वक धर्म भी जो कहते हैं और सात्वक धर्म को पंचरात्र धर्म भी कहा जाता है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, सात्वक धर्म और पंचरात्र धर्म। जो आपका भागवत धर्म था, भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में वासुदेव कृष्ण भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में वासुदेव कृष्ण को माना गया है कि वासुदेव कृष्ण जो थे वह भागवत धर्म या जो है भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैष्णव धर्म, भागवत धर्म, सात्वक धर्म और पंचरात्र धर्म, यह कब कब किन किन परिस्थितियों में उसका उल्लेख किया गया है, इस पर हम लोग आज चर्चा जो है जो करेंगे। तो देखते हैं कि जो भागवत धर्म ऐसा पहला जो है ब्राह्मण संप्रदाय था जिसने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उपाय किया। आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ब्राह्मण धर्म था, ब्राह्मण जो है ग्रंथ था कि जो ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने की पहली योजना तैयार की, तो वो था आपका वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। भागवत धर्म में जो है किसका किसका उल्लेख किया गया है, इस पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखते हैं कि विष्णु थे, वह आर्यों के देवता थे। वह आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति, विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति अगर पूछता है कहां से मिली है, तो ये मथुरा से मिली है।
और विष्णु जो है किसके देवता थे? तो आर्यों के देवता थे। जो विष्णु थे वह आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है? मथुरा से मिली है। और ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है और विष्णु जो है आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। मथुरा से मिली है। इनकी सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है? जो है मथुरा से मिली है। और विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि विष्णु के उपासक को क्या नाम दिया गया है या क्या कहते हैं, तो विष्णु के उपासक को वैष्णव जो कहते हैं। भागवत संप्रदाय की वैष्णव धर्म में, भागवत संप्रदाय की भागवत संप्रदाय के वैष्णव धर्म में रूपांतरण के पीछे अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। रूपांतरण के पीछे अवतरणवाद का, रूपांतरण के पीछे अवतरणवाद का उल्लेख जो है किया गया है और जिसका प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। जिसका प्रथम उल्लेख भागवत गीता में मिलता है। यहां पर देखते हैं कि जो वैष्णव धर्म था इसे हम भागवत धर्म भी कहते हैं, यह भागवत धर्म भी कहा जाता है। और भागवत धर्म को सात्वक धर्म और सात्वक धर्म को पंचरात्र धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जो भागवत धर्म के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण को जो है माने जाते हैं। और जो भागवत धर्म था यह बाद में चल करके सात्वक धर्म और यही सात्वक धर्म आगे चल करके पंचरात्र धर्म कहलाता है। विष्णु आर्यों के देवता थे। विष्णु आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति, विष्णु आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति जो मिली है वो मथुरा से मिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है। तो विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति जो मिली है वह मिली है आपके मथुरा से। ऋग्वेद में किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख मिलता है। विष्णु के उपासक को क्या नाम दिया गया है?
तो यहां पर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं। और में भागवत संप्रदाय के वैष्णव धर्म में रूपांतरण के पीछे किसका हाथ है? तो रूपांतरण के पीछे देखा जाए तो अवतारवाद का उल्लेख किया गया है और अवतारवाद का हाथ है। और इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? सब इसमें क्वेश्चन ही बने हैं। इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? तो देखते हैं कि इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है। तो भगवत गीता में इसका पहला उल्लेख मिल जाता है। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक युग में या विष्णु के उत्तर वैदिक युग में कितने देवताओं अर्थात 3 देवताओं का उल्लेख मिलता है। और 3 देवताओं को हम त्रिमूर्ति क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति कहते हैं। इन तीनों देवताओं को हम त्रिमूर्ति कहते हैं। और इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात शंकर का उल्लेख मिलता है। तो उत्तर वैदिक या विष्णु उत्तर वैदिक काल में 3 देवताओं में जो है यह प्रमुख माने जाते हैं। जो विष्णु जी हैं उत्तर वैदिक काल के 3 देवताओं में जो है प्रमुख थे। और ये 3 देवता कौन थे? तो ब्रह्मा थे, विष्णु थे और महेश थे। इन पर देखा जाए कि यदि आपसे पूछा जाए कि तीनों देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो विष्णु थे। और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है? राज्य पूछेगा उत्तर प्रदेश, जिला पूछेगा तो मथुरा में। विष्णु किसके देवता थे? आर्यों के थे, अनार्यों के थे या कहीं और के थे? तो विष्णु किसके देवता थे? आर्यों के देवता थे। और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति कहां से मिली है? तो मथुरा से मिली है। विष्णु के उपासकों को क्या नाम दिया गया है? वैष्णव नाम दिया गया है। अब भागवत धर्म में वैष्णव को किसके उपासक थे? विष्णु के। और रूपांतरण के पीछे किसका उल्लेख किया गया है? तो अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। और इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? तो भगवत गीता में मिलता है। विष्णु 3 देवताओं में सबसे प्रमुख देवता के रूप में थे। और सबसे जो प्रमुख देवता के रूप में थे उसमें 3 थे देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो ब्रह्मा थे, विष्णु थे, महेश थे, उनमें तीनों में से सबसे मुख्य देवता थे आपके विष्णु, जिनका उल्लेख वैष्णव धर्म में किया गया है। आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल के छांदोग्य उपनिषद में उत्तर वैदिक काल के छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है।
कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और जो कृष्ण थे, छांदोग उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख मिल जाता है और कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस का भी उल्लेख छांदोग उपनिषद में मिलता है। हम इसके पहले पिछली या हम लोग देखा जाए तो छांदोग उपनिषद में अर्थात वेद में वैदिक काल में हम लोग इसको जो है पढ़ चुके हैं कि छांदोग उपनिषद में अंगिरस, कृष्ण के गुरु अंगिरस और देवकी पुत्र कृष्ण वासुदेव कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो यह कहां पर मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। और देखते हैं कि जो विष्णु जो कृष्ण थे, जो है कृष्ण को अंगिरस गोत्र का ऋषि घोर का शिष्य, कृष्ण को ऋषि घोर, कृष्ण अंग्रेज को ऋषि घोर का शिष्य का शिष्य माना गया है, का शिष्य माना गया है। और इसमें देखा जाता है कि यह देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में छांदोग उपनिषद में इनका उल्लेख किया गया है। देवकी पुत्र कृष्ण के रूप में छांदोग उपनिषद में इनका उल्लेख मुख्य रूप से जो है किया गया है। और यहां पर देखा जाता है कि इस महापुरुष के दैवी शक्ति के बारे में भी प्रमुख रूप से उल्लेख जो है किया गया है। फिर देखते हैं कि अष्टाध्यायी में, कहां पर? अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी में कृष्ण को भागवत कहा गया है। अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी में कृष्ण को भागवत कहा गया है। अष्टाध्यायी में कृष्ण को भागवत कहा गया है तथा इनके उपासक पुरुषों को भागवत तथा उपासक महिला को भागवती कहा गया है। भागवती कहा गया है। कहां पर कृष्ण को भागवत कहा गया है? तो अष्टाध्यायी में कृष्ण को भागवत तथा कृष्ण के उपासक पुरुषों को भागवत तथा उपासक महिला को भागवती नाम दिया गया है या भागवती कहा गया है। जो अष्टाध्यायी है
यह जो है 500 ईसा पूर्व अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व की रचना है। अष्टाध्यायी 500 ईसा पूर्व की रचना है। और कभी कभी पूछता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। और अष्टाध्यायी कब की रचना है? 500 ईसा पूर्व अथवा 5वीं सदी अथवा 5वीं सदी की रचना है। 5वीं सदी बीसी की रचना है। अष्टाध्यायी हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे वैष्णव धर्म। कृष्ण को कहां कहां पर वैष्णव का नाम दिया गया था? कृष्ण को सबसे पहले वैष्णव धर्म के रूप में जो है माना गया। और भागवत धर्म ऐसा पहला धर्म था जो ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर जो है करने का प्रयास किया। और इसी के को जो है ब्राह्मण अर्थात वैष्णव धर्म के नाम से भी जो है जाना गया। विष्णु आर्यों के देवता थे और विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। और इनके जो इन्हें जो है भागवत जो है शब्द का उल्लेख भी जो है किया गया था। उत्तर वैदिक काल में विष्णु तीन महान देवताओं में से एक माने जाते थे। और जिसमें आपके ब्रह्मा, विष्णु और महेश का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में छांदोग्य उपनिषद में इनके गुरु घोर अंगिरस का उल्लेख मिलता है। तथा इनकी माता देवकी अर्थात देवकी पुत्र को लगा करके देवकी पुत्र वासुदेव का उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। हम लोग देख लिए वैष्णव धर्म। अब भागवत धर्म पर आते हैं। तो ये वैष्णव धर्म कब भागवत धर्म में परिवर्तित हो गया या हुआ? जब अष्टाध्यायी में कृष्ण को भागवत कहा गया तो यही जो वैष्णव धर्म था वह भागवत धर्म कहने लगा। हमने पढ़ा अब तक वैष्णव धर्म, यही वैष्णव धर्म क्या कहलाया? भागवत धर्म। यही जो भागवत धर्म सात्वक धर्म और यही सात्वक धर्म पंचरात्र धर्म। अब कब कब ये जो है कहलाया, इसको यहां पर हम देखते रहेंगे और फिर इसकी यहां पर व्याख्या जो है करते रहेंगे। अष्टाध्यायी जो है 5वीं सदी बीसी अर्थात 5000 ईसा पूर्व की रचना है। और अष्टाध्यायी में भागवत धर्म को वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। भागवत धर्म के पहले हम लोग वैष्णव धर्म के बारे में जो है पढ़े थे। वैष्णव धर्म ऐसा पहला धर्म था जो ब्राह्मण धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर किया। और विष्णु यानी वैष्णव की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। विष्णु की सबसे प्राचीन मूर्ति जो है मथुरा से मिली है। और विष्णु जो है आर्यों के देवता थे, इसीलिए इस धर्म को
वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। वैष्णव धर्म के में जो है विष्णु को उत्तर वैदिक काल में सर्वश्रेष्ठ देवता के रूप में जो है माना गया, जिसमें 3 देवता मुख्य थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। इसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में भी माना गया। और जब छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख किया गया तो छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस और इनका नाम देवकी पुत्र वासुदेव का उल्लेख मिलता है। यहां तक जो है चलता है वैष्णव धर्म। लेकिन यही वैष्णव धर्म अब जो है भागवत धर्म में परिवर्तित होता है। तो अष्टाध्यायी में कृष्ण को जब भागवत कहा गया तो वही वैष्णव धर्म भागवत धर्म में परिवर्तित हो गया। और अष्टाध्यायी में जब वही वैष्णव धर्म भागवत धर्म कहलाने लगा तो कृष्ण के उपासक पुरुषों को भागवत और उपासक महिला को भागवती कहा गया। अब संटी साहब का जो है क्लियर हुआ होगा कि कब यह वैष्णव धर्म था और कब यह भागवत कहलाया। तो अष्टाध्यायी में जब कृष्ण को भागवत कहा गया तो यही धर्म चल करके आगे भागवत धर्म कहने लगा, अर्थात इनके उपासक पुरुषों को भागवत तथा उपासक महिला को भागवती नाम दिया गया। और इसी यह अष्टाध्यायी जो है कब की रचना है, ये सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है कि ये कब की रचना है। तो 500 ईसा पूर्व की रचना है या 5वीं सदी ईसा पूर्व की रचना है। और इसके रचनाकार कौन थे? इसकी जो रचनाकार थे वह थे जो है पाणिनि, अर्थात अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने। अष्टाध्यायी के बारे में हम लोग देख लिए। इसके बाद आता है सूत्र काल। अब आगे देखते हैं कि अब यही भागवत धर्म फिर कहां पर बदलेगा, कैसे जो है बदलेगा, इस पर जो है चर्चा करते हैं। तो सूत्र काल को देखते हैं। सूत्र काल 5वीं सदी ईसा पूर्व में विष्णु 5वीं सदी ईसा पूर्व में विष्णु का तादम्य आवलिक मेल, आवलिक मिलन, आवलिक तुलना। सूत्र काल के अनुसार हम लोग सूत्र काल के बारे में देख रहे हैं कि सूत्र काल के अनुसार जब 5वीं सदी ईसा पूर्व में जब विष्णु का तादम्य, मेल, मिलन, तुलना जब कृष्ण से किया गया, जब कृष्ण से किया गया तो यही भागवत धर्म, तो यही भागवत धर्म वैष्णव धर्म के मेल से बध गया। यही भागवत धर्म वैष्णव के सम्मिलन से
बध गया तो उसकी तुलना कृष्ण और विष्णु तथा भागवत और वैष्णव से की गई। 5वीं सदी में ईसा पूर्व में जब विष्णु का तादम्य या मेल कृष्ण से जो है किया गया, तो यही भागवत धर्म वैष्णव धर्म से सम्मेलन में बध गया। और इसलिए कृष्ण सात्वक वंश के थे। यहां पर सूत्रकार के अनुसार कृष्ण जो थे सात्वक वंश के थे। कृष्ण सात्वक वंश के थे, इसीलिए यह धर्म सात्वक धर्म कहलाने लगा। मेल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, पहले कहलाया वैष्णव धर्म, फिर जब एक कृष्ण के उपासक अष्टाध्यायी ने वैष्णव को वैष्णव धर्म, और जब कृष्ण और विष्णु 5वीं सदी ईसा पूर्व में विष्णु का मेल, विष्णु का संबंध, विष्णु का मिलन, विष्णु की तुलना जब कृष्ण से की गई, तो यही भागवत धर्म वैष्णव धर्म के सम्मिलन से बध गया। अर्थात दोनों का एक समान रूप से देखा गया, और कृष्ण सात्वक वंश के थे, इसीलिए अब यह वैष्णव धर्म भागवत धर्म और भागवत धर्म से सात्वक धर्म कहने लगा। सात्वक धर्म कहलाने लगा। ये तीसरा था। और फिर देखते हैं कि दूसरी सदी में ये तो सूत्रकाल था। दूसरी सदी में जब कृष्ण का संबंध नारायण से किया जाने लगा, जब दूसरी सदी में कृष्ण का संबंध जब नारायण से किया जाने लगा, तब यही भागवत धर्म पंचरात्र धर्म में परिवर्तित हो गया। अर्थात यही वैष्णव धर्म भागवत धर्म या सातों धर्म कहां पर? पंचरात्र धर्म में। यही धर्म पंचरात्र धर्म में परिवर्तित हो गया। एक पंचरात्र धर्म में परिवर्तित हो गया, और पंचरात्र धर्म में 5 दिन व 5 रात्र तक चलने वाला एक यज्ञ था। इस धर्म के तहत 5 दिन व 5 रात तक चलने वाला यज्ञ था। अब यह सात्वक धर्म से पंचरात्र धर्म कैसे जो है बदल गया, इसको देखते हैं कि जब कृष्ण का संबंध नारायण से किया गया, तो यही जो है सात्वक धर्म पंचरात्र धर्म में जो है बदल गया, और पंचरात्र धर्म में 5 दिन व 5 रात तक चलने वाला एक यज्ञ था, तथा नारायण के
उपासक, नारायण के उपासक नारायण के उपासक पंचरात्र कहलाने लगे। यही नारायण के उपासक पंचरात्र कहलाने लगे और नारायण के को यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। नारायण को नारायण को यज्ञ का प्रतिरूप माना गया है। इसका प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। इसका पहला उल्लेख कहां पर मिलता है? इसका प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो इसका पहला उल्लेख देखते हैं कहां पर मिलता है, तो ब्राह्मण जो है ग्रंथों में मिलता है। तो इसको हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि विष्णु के उपासक को वैष्णव और भागवत के उपासक को भागवत और सात्वक तथा नारायण के उपासक को पंचरात्र या पंचरात्र धर्म कहने लगा। देखते हैं कि कब कब यह धर्म किस किस नाम से जो है जाना गया। तो सबसे पहले वैष्णव धर्म जो है कहलाया। विष्णु सबसे मुख्य देवता थे। इनकी सबसे पहले मूर्ति, प्राचीन मूर्ति मथुरा से मिली है। विष्णु जो है आर्यों के देवता थे। विष्णु तीन देवताओं में शंकर, ब्रह्मा और विष्णु में विष्णु सबसे जो महान थे। और छांदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण का उल्लेख, उनके जो है गुरु का उल्लेख मिलता है। तथा जब अष्टाध्यायी आता है, अष्टाध्यायी में जब कृष्ण को भागवत कहा गया, तो यही वैष्णव धर्म भागवत धर्म जो है कहने लगा। और इनके उपासक को भागवत और उपासक जो है महिला को भागवती नाम दिया गया। जो अष्टाध्यायी थी और 500 ईसा पूर्व की रचना थी, जिसके रचनाकार थे पाणिनि। इसके बाद जब सूत्र काल आता है, तो सूत्र काल में 5वीं सदी में जब विष्णु का तादात्म्य मेल, जब तुलना जब कृष्ण से किया गया, तो यही भागवत धर्म वैष्णव धर्म के सम्मिलन में जो बच जाता है। और क्योंकि जो कृष्ण थे वो सातवक वंश के थे, इसीलिए यह वंश अब भागवत धर्म से सातवक धर्म कहने लगा। दूसरी सदी ईसा पूर्व में जब कृष्ण का संबंध नारायण से किया जाने लगा, तो यही पंचरात्र, तब यह जो है धर्म पंचरात्र धर्म में परिवर्तित हो गया। और यह 5 दिन और 5 रात तक चलने वाला यज्ञ था। और नारायण के उपासक को पंचरात्र कहते थे और नारायण को यज्ञ का प्रतिरूप भी माना गया है। नारायण को यज्ञ का प्रतिरूप भी माना गया है। और इसका पहला उल्लेख यदि पूछता है कहां पर मिलता है, तो इसका पहला उल्लेख मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। इसका पहला उल्लेख मिल जाता है। हम लोग देख लिए कि कब कब यह धर्म किस किस नाम से जाना गया, कब कब इसका जो है परिवर्तन हुआ और कब कब यह किस धर्म के नाम से जो है विख्यात हुआ। इतना हम लोग देख लिए हैं। अब इसके आगे जो अगली चर्चा रहेगी उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।